हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले लेक्चरों के अंदर क्या कुछ देख चुके हैं। केमिस्ट्री नाइन्थ के बाद से हमने उसकी डिफिनेशन करी, हमने उसका जो बेसिक डिफिनेशन थी वो भी हमने करी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भाई हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। देखिए भाई, ये जो टर्म है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी होता है। ये आपको मतलब अगर पता नहीं है तो आगे ना फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है भाई। तो इसका ना आपको मालूम होना बहुत लाजमी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, सही है, जिसको आप मास नंबर भी कह सकते हो, तो वो क्या होता है। तो इसको आज इस लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हम समझने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर। क्या मतलब है भाई एटॉमिक नंबर का, क्या किसी एटम का नंबर है, ये क्या मसला है, देखते हैं आज है। देखिए, जैसे कि डिफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द सेल इन द न्यूक्लियस, सॉरी आप इसको सेल नहीं कह सकते, इन द न्यूक्लियस। यानी एक एटम है ना, कैसे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, कोई भी एक एटम हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, कोई भी, बहुत सारे एटम है होते हैं ना। तो एक एटम है, इसका ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना, बिल्कुल आपने पिछले पढ़ा हुआ है कि भाई एक एटम होता है, सही है, उसका एक शेल होते हैं इर्द गिर्द, और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। और आपने ये पढ़ा था कल के लेक्चर में कि भाई साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है भाई, एक एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उस प्रोटॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप कहेंगे क्या, एटॉमिक नंबर। सही है भाई, क्लियर है। यानी किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद, उसको आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर है भाई, उम्मीद है क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर, कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट्स डिनोटेड बाय जेड। यानी इसको हम जाहिर किससे करते हैं भाई, जेड से जाहिर करते हैं भाई। यानी जहां पर भी आपको ये साइन मिले तो आप ये समझना कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है भाई। एटॉमिक नंबर को शो कौन कर रहा होता है, डिनोटेड कौन कर रहा होता है भाई, जेड कर रहा होता है। सही है। अच्छा, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम के न्यूक्लियस के, एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, सॉरी, तो उसको आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। ये तो क्लियर हो गया भाई। अच्छा, सेकंड क्या है कि मास नंबर आर एटॉमिक मास नंबर, यानी इसको आप मास नंबर भी आप कह सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, आ जाए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द सम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर आर एटॉमिक मास नंबर। क्या मतलब है भाई, देखो ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, देखो इसमें यहाँ पे फार्मूला भी आपके पास लिखा हुआ है। ये बात कर रहा है कि एक एटम है, थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप बिल्कुल इजीली समझ सके इसको ना। एक एटम है, मिसाल के तौर पर एटम है, ये इसका न्यूक्लियस में थोड़ा बड़ा कर दिया आपको समझाने के लिए। देखिए, इसमें अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं भाई। एक एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे होते हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि आप पिछले पढ़ चुके हैं। जो अराउंड कर रहे होते हैं, राउंड कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इनका कोई काम नहीं है भाई। अच्छा, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। अब ये क्या कह रहा है, द सम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी ये एक एटम है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद, यानी टोटल तादाद कितनी है, उस टोटल तादाद जो है वो, उस टोटल तादाद को, सम अमाउंट को आप कहेंगे मास नंबर। कैसे, मिसाल के तौर पर बताया, मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, इस एटम के अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, मिसाल में ले रहा हूं 4 है, और इस एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी 4 है।
सही है। या आप मिसाल दूसरी ले लें, आप ऐसा करें 6 इसके अंदर प्रोटॉन, 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। क्लियर है भाई? अच्छा, अब इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं, आप इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो यानी किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम तादाद को, यानी एक एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन है कितने, न्यूट्रॉन है, मिसाल में ये एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं फिर कितने बन जाते हैं, इसको आप कहेंगे मास नंबर। क्लियर है भाई? अच्छा, इसको आगे हम एग्जांपल से भी लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और एटॉमिक नंबर को इट इज डिनोटेड बाय ए, यानी इसको आप शो किससे करेंगे, इसको आप जाहिर किससे करेंगे? ए से। सही है भाई? यानी जहां पर भी जेड आता है तो आप समझना है एटॉमिक नंबर है, और ए आ रहा है तो आपने समझना है कि मास नंबर है। क्लियर है भाई? अच्छा, देखिए जैसे कि यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने बात की है कि मास नंबर को ए से जाहिर किया जाता है, तो इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर जो है वो बराबर है एटॉमिक नंबर जेड, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब आप मिलाते हैं, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप मिलाते हैं कितनी अमाउंट बनती है, उस सम अमाउंट को आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर है भाई? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम बात करने जा रहे हैं, इसकी एग्जांपल को लेने जा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन अंदाज में समझ सके। मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। सही है? अच्छा, अब आपने भी मेरे साथ जवाब देना है, आपने भी क्योंकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपने एक जवाब देना है मुझे। हाइड्रोजन जो है इसका, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन है भाई? एक प्रोटॉन है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो इसके अंदर है ही नहीं, एक प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि भाई एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, यानी इसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। कितने प्रोटॉन है भाई? एक है, तो इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर एक होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक होगा। अच्छा, जबकि मास नंबर कितना होगा, तो हमने पढ़ा हुआ है, हम डायरेक्ट सोच लेंगे कि भाई प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को मिलाएंगे कितना हो रहा है, वो उसका एटॉमिक मास है। सही है भाई? क्लियर है? तो हम ये सोचेंगे ना। अच्छा, तो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को मिलाया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, तो एक ही बना, तो इसका मास नंबर भी एक ही। तो इस तरीके से हेलियम है, हेलियम के अंदर दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, यानी एटॉमिक नंबर इसका क्या है, तो दो होगा। सही है? और इसके अलावा जो हेलियम का एटॉमिक मास नंबर है वो कितना होगा, यानी दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब चार होगा। क्लियर है भाई? अच्छा, जबकि कार्बन है, मिसाल के तौर पर कार्बन का अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि एटॉमिक नंबर कितना होगा? आप डायरेक्ट देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, आपने देखा कि भाई 6 है, आपने डायरेक्ट उसको जवाब दे दिया एटॉमिक नंबर 6। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है कि एटॉमिक मास नंबर कितना है, आपसे वो क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, आपने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, 12 आपने बता दिया उसको। इसी तरीके से आप देखिए नाइट्रोजन का भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन, फिर इसीलिए नंबर एटॉमिक नंबर जो है वो 7 था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन 7 थे। एटॉमिक मास नंबर इसका 14 है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने मिक्स करके लिखा हुआ है। सही है? इसके अलावा ऑक्सीजन भी इसी तरह से 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। सही है? तो इसका एटॉमिक मास नंबर 16 था, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 थे। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 11 प्रेजेंट है। सही है? न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 12 प्रेजेंट है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसके अंदर एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर की बात पूछ रहा हूँ से, या एटॉमिक मास नंबर, तो आप कहेंगे 23। मैं बोला एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कहेंगे 11, तो 11 प्रेजेंट है। सही है? तो इसी तरीके से यानी आपसे क्वेश्चन इसके हवाले से हो सकते हैं। तो ये था जिसके अंदर हमने देखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा से एक मल्टीपल चॉइस या एक ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, उनके हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए ना।
अच्छा दोस्तों, एक सवाल पैदा होता है, एक क्वेश्चन पैदा होता है, एक आप कह सकते हैं कि एक सवाल पैदा होता है कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे मालूम कर सकते हैं? हाउ वी डिटरमाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी हम क्वेश्चन पैदा होता है, क्वेश्चन है हाउ वी डिटरमाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, कैसे बता सकते हैं? अगर कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई फलाना एटम है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे बताओ, आप परेशान हो गए कि यार मैं कैसे यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखूं? कुछ तो आपने जो रटे होंगे, जो कि अभी हमने देखे थे, उनका तो आप इजीली जवाब दे सकोगे, पर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे किसी मालिक्यूल को पूछ सकता है, किसी में चीज का, तो आप परेशान हो जाएंगे कि यार क्या मसला है भाई, ये सही है, इसने क्या कुछ पूछ लिया। तो इसके लिए आपने परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला है, जो फार्मूला आप यूज करके किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। समझ गए क्या है मतलब? इसका फार्मूला का मतलब क्या है? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए का मतलब क्या है भाई? एटॉमिक मास नंबर, यानी उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की तादाद साथ में कितनी है, उस तादाद को आपने माइनस करना है प्रोटॉन की तादाद से। अच्छा, कैसे भाई? इस फार्मूले को हम यूज कर ले, मिसाल कर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मतलब एक नाइट्रोजन है, क्वेश्चन है नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन के एटम के अंदर आप क्या करें, आप फाइंड करें ये पूछ रहा है कि एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता। बड़ा मसला कर दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, यानी हमें पता होना चाहिए कि जब भी आप नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को आप साथ मिलाते हैं, तो उसको आप कहेंगे एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर, वो कितना है। जब वो आपको मालूम पड़ गया, तब आप इजीली पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है। अच्छा, सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नाइट्रोजन का मुझे एटॉमिक मास नंबर मिल जाए। तो मैंने देखा कि भाई ये जो नाइट्रोजन है, इसके अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, यानी इसका एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 14। सही है, एटॉमिक मास नंबर को आप ए से शो करते हैं, यानी इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया 14। अच्छा, मुझे पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, ये नंबर, ये फार्मूला अप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, अच्छा हो गया भाई। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टोटल करके आपको मालूम करना है, फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन कितने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो आप एज इट इज रहने दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में इसको सही है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर कितना है, क्योंकि ए से मुराद है उसका एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल की बात हो रही है, कितना है? 14 है। माइनस करना है क्या? एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, माइनस कर दिया, कितना बचा? 7 बचा। आपने क्या कहा कि आंसर कितना है भाई? एक नाइट्रोजन के अंदर 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इसी तरीके से, यानी और आपके पास मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आएंगे, आपने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन के हवाले से पूछा जाए, आप यही फार्मूला यूज करें, मैं कहता हूं आपको प्रोटॉन मिल जाएंगे। सही है। अच्छा,
तो अभी दोस्तों ये था, मतलब हमने इसे अंदर देख लिया ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप किस तरीके फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके के आपके पास दूसरे सवाल आप भी बन सकते हैं, दूसरे सवाल आप भी आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो फार्मूला है आपने ना इसे याद कर लेना है, सही है भाई, इसे ना आपने याद कर लेना है। तो ये था आज का इस लेक्चर, जिसके अंदर भाई हमने क्या कुछ देख लिया है, एटॉमिक नंबर देख लिया है, एटॉमिक मास नंबर देख लिया है, और उसकी एग्जांपल्स भी ले ली, और उसके बाद से हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है, सही है। तो ये था दोस्तों आज के लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक जितनी भी हमारी जो रिलेटेड वीडियो है केमिस्ट्री, तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।